तो हाँ जी सर जी, आपने इस लड़के की युवराज सूद की मुझे कुंडली भेजी है और आपने टाइम बोला इसका है 6:22। अब 6:22 के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है मकर लगन की, जो मैंने बना रखी है। लेकिन अगर इसका मैं 6:21 कर देता हूँ तो इसकी कुंडली पूरी चेंज हो रही है। देखो, धनु लगन की कुंडली आ जाएगी। तो ये आपको मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, ताकि आपको ये पूरा कन्फर्म हो कि भाई इसकी कुंडली जो टाइम इसका है बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर एक एक मिनट पीछे कर दिया, 21 कर दिया, तो लगन पूरा चेंज हो रहा है। बाकी आपने जो 22 बोला, 22 के हिसाब से मैं कुंडली बना रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे 22 की बजाय मैं 23 भी कर देता हूँ, फिर भी कुंडली वही रहेगी मकर लगन की जो मैंने बना रखी है। मतलब 22 पे भी कुंडली यही है, 6:23 पे भी कुंडली यही रहेगी। लेकिन अगर पीछे कर देता हूँ 6:21, तो पूरा लगन चेंज हो रहा है। अब इसकी कुंडली के हिसाब से देखो जी, सवाल की कुंडली कैसी है। कुंडली में मुझे मुझे इसका एक दो ग्रह खराब लगा है, जिसमें से शनि इसका नीच का है, वो खराब है। कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन शनि थोड़े से खराब फल ज्यादा देगा। चंद्रमा नीच का बैठा है और राहु सातवें घर में पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें बड़े लेवल पे पैदा करेगा। इसकी पूरी कुंडली का अगर निचोड़ निकालूं, तो कुंडली में सबसे बड़ी दिक्कत इसको जो आएगी वो आएगी विवाह के रिगार्डिंग, पत्नी के रिगार्डिंग। इसको विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा। और अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, आपने पहले कुंडली बनाई थी, आपको मैंने बताया था कि कुंडली में होते हैं 12 घर। और यहाँ पे मैंने दोबारा 12 घर लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के की कुंडली का पहला घर। और पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है, परिवार का और वाणी का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर इसकी पढ़ाई और बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज पिता का है, सरकार। और 11वें घर से आमदनी, बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वां घर इसके खर्चों का है। अब हमने मतलब जो कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना होगा। जैसे कि अगर मान लो हमने इस लड़के का भाग्य देखना है कि लड़का का भाग्य कैसा होगा, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। अब नौवें घर में नंबर 1 लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि, मालक बना ये बुध। तो इसका भाग्य देखना है, हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना होता है। और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे इसकी मैंने कुंडली में बोला कि इसकी कुंडली में मुझे 2-3 ग्रह ज्यादा खराब लगे हैं। जैसे शनि हो गया, नीच का है, चंद्रमा नीच का है, और एक राहु। सबसे पहले इसकी मैं राहु की बात करूंगा कि ये भाई क्यों खराब है और क्या खराब फल देगा। तो राहु देखो जिसका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। और 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। कि इसकी पत्नी कैसी होगी भाई, पत्नी का सुख है या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं, 7वां घर देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने अभी जैसे बोला कि घर का मालिक देखना है। तो 7वां घर है पत्नी का। और 7वें घर में नंबर क्या लिखा है, 4 नंबर, जो कि है कर्क राशि। मालिक इसका बना है चंद्रमा। तो इसकी पत्नी का अगर सुख देखना है, हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में पत्नी के घर में आके बैठा है राहु ग्रह, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं 7वें घर के मालक चंद्रमा की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको भी जैसे बोला कि घर का जो मालक है उसको देखना है कि घर का मालक कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अब इसके 7वें घर का मालक चंद्रमा है, तो अगर इसका चंद्रमा अच्छा निकला, फिर तो इसको देगा पत्नी का सुख अच्छा। अगर खराब निकला, तो पत्नी को लेके आएंगे दिक्कतें। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि इसका चंद्रमा है खराब। क्यों खराब है? क्योंकि वो जहां बैठा है 11वें घर में, वहां पे जो 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। इसका चंद्रमा भाई नीच का होके बैठा है, इसकी वजह से वो खराब हो चुका है। खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? चंद्रमा किस घर का मालिक था? पत्नी घर का। 7वें घर का मालिक चंद्रमा, पत्नी जाके नीच राशि में बैठी। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इस लड़के को पत्नी को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और वो दिक्कतें क्या होंगी, यहाँ पे कन्फर्म नहीं मुझे, लेकिन वो दिक्कतें बड़े लेवल पे होंगी। जहाँ तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से कोई ना कोई दिक्कत आएगी। लेकिन मैंने अभी बोला कि 7वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। लेकिन देखो जी, चंद्रमा एक तो इसकी जो दिक्कत पैदा करेगा, 7वां अगर पत्नी का है तो पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और 7वां अगर पत्नी के अलावा जो हमारी रोजाना की इनकम होती है, डेली इनकम जिसे कहते हैं, उसको भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। 7वें घर से वैसे मेन 3 चीजें देखते हैं, पत्नी, डेली की इनकम और साझेदारी के काम। तो चंद्रमा 7वें घर का मालक है, एक तो पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा,
और डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी इसको, और साझेदारी के कामों में इसको नुकसान होगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल कि भाई इस चंद्रमा को सही कैसे किया जाए। तो इसके लिए देखो जी, पहला उपाय ये जो लड़का कर सकता है, वैसे काफी उपाय हैं, लेकिन मैं अभी मेन इसके जो उपाय मैंने अभी जो करवाने हैं इससे, वो है इसके लिए शुक्र के उपाय जरूरी हैं और शनि के। तो चंद्रमा के उपाय चलो एक एक दो उपाय इसका कर लेगा, जिसमें से पहला उपाय है चंद्रमा का दान किया करे हर सोमवार को। सफेद रंग की वस्तुएं लेके, चंद्रमा का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो वैसे भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान है वो है सफेद रंग का दान होता है, जैसे दूध, चावल, चीनी हो गया, कोई भी सफेद रंग की जो वस्तुएं होती हैं उनका ये दान लड़के ने करना है हर सोमवार को। और ये दान की वीडियो वैसे मैं भेजूंगा, उसमें विस्तार में समझा रखा है कि कैसे दान करना है, किसको करना है। दूसरा उपाय है चांद कवच का पाठ ये लड़का पढ़ा करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय है चंद्रमा के देवता है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना ये लड़का करे। मतलब शिव जी का रोजाना मंदिर जाए, शिव जी की पूजा, शिव चालीसा पढ़ ले, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर ले। तो ये इसको उपाय करने पड़ेंगे। मोती रत्न का भी दान नहीं करना। अब देखो जी, पत्नी के लिए मैंने बोला सातवें घर में राहु को भी देखना पड़ेगा। अब सातवें घर के मालिक चंद्रमा को देखा जो कि खराब है। क्यों क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है, विवाह भंग योग बना है। अब सातवें घर में जो राहु है, तो राहु बैठा है सातवें घर में, यहाँ पे 4 लिखा है चंद्रमा के घर में। और राहु जो है ये चंद्रमा को मानता है अपना दुश्मन। मतलब मैंने आपको बोला है राहु भी इसका खराब है। क्यों खराब है भाई? क्योंकि राहु सातवें घर में दुश्मन के घर में आके बैठा है, चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। जैसे कि देखो जी, सिंपल जी बात है, मेरे घर में कोई आया है मेरा दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर में एंटर करेगा तो वो घर में आके मेरे घर का नुकसान करेगा, घर में चोरी कर सकता है, घर में कोई टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये सातवें घर में आया है तो सातवें घर को खराब करेगा। और सातवां घर है लड़के की पत्नी का घर, तो राहु इस लड़के को, पत्नी को लेके बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। और वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि राहु की देखो जी अब इसका स्वभाव है, जहाँ तो इस लड़के का जो विवाह है काफी देरी से होगा, या विवाह हो गया तो पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, या फिर इस लड़के का राहु तलाक करा देगा। पहले विवाह में सुख नहीं मिलेगा, दूसरे सुख विवाह में सुख मिलेगा, या कई बार 2 बार भी तलाक हो जाता है, या कई बार विवाह होता नहीं। कौन को दिक्कत इस लड़के की आएगी जरूर। और खासकर जो ज्यादा मुझे चांस दिख रहे हैं कि इसका तलाक हो सकता है, डिवोर्स होने के मुझे ज्यादा जो दिख रहे हैं। जहाँ ऐसा हो सकता है इसका जो विवाह से पहले जो रिश्ता होता है, रिश्ता हुआ कहीं पे और रिश्ता टूट सकता है। ऐसे 1-2 बार हो सकते हैं, रिश्ता हुआ टूट गया, रिश्ता हुआ टूट गया, ऐसी दिक्कत आएगी। मतलब इसकी जो दिक्कत ही मैरिज लाइफ में आनी है। विवाहिक जीवन इसका अच्छा नहीं होगा, नर्क में होगा विवाहिक जीवन। और राहु इसकी पत्नी को बीमार भी कर सकता है, पत्नी इसकी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी। और खासकर ये दिक्कतें बढ़ेंगी जब भी कभी राहु की दशा चलेगी। जैसे कि मान लो इसका आज विवाह हो गया लड़के का, तो राहु दिक्कत पैदा कब करेगा? जब जब इसकी राहु की दशा चलेगी। अब राहु की दशा कब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। राहु की दशा देखो जी, बड़ी दशा तो चलो आगे जाके आएगी 52 में और 70 में खत्म होगी। या छोटी दशा इसकी अभी निकल चुकी है, ये चली थी 2016 में, चली थी 19 में खत्म हुई है। और आप चाहे नोट कर भी लेना, इस समय इस लड़के को काफी दिक्कतें आई होंगी। अब लेकिन देखो जी, यहाँ पे एक सवाल ये कि राहु के अगर ये लड़का उपाय करता है भाई, राहु के जो बुरे फल अभी मैंने बताए हैं वो बुरे फल जहाँ तो मिलेंगे नहीं, या अगर मिलेंगे कम मात्रा में मिलेंगे, अगर ये राहु के उपाय कर लेता है। तो राहु के अब उपाय क्या है वो लिख लो। तो पहला उपाय है लड़का रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करे। दूसरा उपाय है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे। तीसरा उपाय राहु ग्रह का दान करे। दान जितना करेगा उतना फायदा है, क्योंकि दान ही इसकी पावर को, जो 9 डिग्री है ये शांत होगी, जीरो होगा, इसका बल कम होगा। तो राहु का दान कोशिश करे रोजाना करे, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करे। और ये जो राहु कवच का पाठ है रोजाना रात को पढ़ना है, ये इसको सुन लिया करे। और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे। अब शिव जी की पूजा उपासना से इसका देखो जी चंद्रमा भी अच्छा होगा जो कि नीच का है, और राहु भी अच्छा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। देखो जी, अभी जो 9 ग्रहों में सबसे बड़ा इसके जीवन के ऊपर आज के समय में असर किसका है, वो है शुक्र ग्रह का, जिसकी चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा, 2009 से चली है और ये 2029 में खत्म होगी। तो आप समझ लो इसकी लड़के की लाइफ में जो कुछ अभी हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये शुक्र है। शुक्र का इसके ऊपर असर है 80%। और कुछ असर इसके ऊपर 20% शनि का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये चौथा महीना 22 से चली हुई है, और अभी छठा महीना 25 में खत्म होगी। अभी भी 1 साल की पड़ी है।
मतलब इस लड़के के जीवन के ऊपर जो असर है बड़ा शुक्र का है, दूसरा असर इसके ऊपर है शनि का, और तीसरा असर है इसके ऊपर शनि की डेहा का। और डेहा चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। डेहा होती है 2.5 साल की, पिछला 1.5 साल हो चुका है चली हुई है, अभी भी 1 साल की पड़ी है। सबसे पहले इसके मैं शुक्र की बात करता हूँ कि भाई इसका शुक्र कैसा है, क्योंकि शुक्र का इसके ऊपर है बड़ा असर, और दशा भी देखो जी पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी कई सालों की पड़ी है। तो शुक्र इस लड़के का बैठा है यहाँ पे कुंडली के 12वें घर में। 12वें घर को देखो जी कुंडली में अच्छा घर नहीं माना गया। कुंडली में 12 घर जो मैंने आपको बताए हैं, छठा घर हो गया, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं। लेकिन शुक्र एक अकेला ऐसा ग्रह है जो कि 12वें घर में काफी हद तक अच्छे फल देता है। अब सवाल है कि लड़के का शुक्र अच्छा है या बुरा है। भाई शुक्र इस लड़के को रले मिले फल देगा, लेकिन एक शर्त पे अच्छे फल ज्यादा देगा। तो शुक्र पहले देखो इस कुंडली में शुक्र है 2 घरों का मालक। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर। ये लड़का जो भी अपनी लाइफ में काम काज करेगा, चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, 10वें घर से देखा जाएगा। 10वां घर इसके पिता का भी है। पिता कैसा होगा? 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 7 नंबर, जो कि बनी तुला राशि। क्योंकि मैंने आपको पहले समझा रखा है घर का मालिक देखना है कि घर का मालिक जो है वो अच्छा है या बुरा है। तो 10वें घर का मालिक कौन है? शुक्र। और 10वां घर किसका है? काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और शुक्र कहाँ बैठा है? कुंडली के 12वें घर में, और वहां पे बैठा है गुरु की राशि, शत्रु राशि। और 12वां घर मैंने बोला है खर्चा, हानि। मतलब काम काज चला गया, खर्चा और हानि। इसके काम काज के ऊपर इस लड़के का खर्चा ज्यादा होगा, और काम काज की हानि करेगा शुक्र। मतलब शुक्र इसके काम काज में हानि करेगा, और काम काज के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। लेकिन काम काज ज्यादा चलेगा अगर ये विदेश में जाता है, क्योंकि 12वां घर है विदेश का, काम काज विदेश। जहाँ तो विदेश में जाए या कोई विदेशी व्यापार करेगा, उसमें शुक्र इसको फायदा देगा। विदेश का मतलब क्या होता है? घर से दूर जाना। मतलब अगर इसका जन्म देखो, जो आपने लुधियाना लिख रखा है, लुधियाने से दूर जाना है। लुधियाने से दूर मतलब चाहे दिल्ली में चला जाए, चाहे कोई दूसरी कंट्री, चाहे इसका अपना ही देश है, मतलब जन्मभूमि से दूर जाना है। तो शुक्र इसके मतलब कामकाज में दिक्कतें, 10वां अगर पिता का है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। पिता से मनमुटाव होना, या पिता का बीमार होना। 10वां अगर सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान प्रतिष्ठा में कमी होना। और शुक्र इस 5वें घर का भी मालक है, और 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर, पढ़ाई का घर, और बुद्धि। और 5वें घर में लिखा है नंबर 2, जो कि है वृष राशि, मालक शुक्र। शुक्र इस लड़के की संतान को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि, बुद्धि भ्रमित। लेकिन 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई चलेगी। 12वां घर विदेश, ये पढ़ाई के बेस पे भी विदेश में जा सकता है। पढ़ाई के बेस में विदेश में जा सकता है, या पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश में जा सकते हैं। और शुक्र देखो जी 12वें घर में जो अच्छे फल देता है, शुक्र वैसे 12वें घर में ऐसे लोगों को धनी जरूर बनाता है। ये लड़के को मतलब धनी जरूर बनाएगा, लेकिन शुक्र इसका धन खर्च भी कराएगा। खर्च भी इसके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी होगा। अभी शुक्र की दशा जो है, इसमें ये लड़का खुद के ऐशो आराम के ऊपर, खाने पीने, घूमने फिरने के ऊपर भी अपना धन खर्च करेगा। और शुक्र पत्नी का भी कारक है, विवाह का कारक है, ये विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। अब यहाँ पे मेन सवाल है कि भाई शुक्र के क्या लड़का उपाय करे ताकि शुक्र का बुरा फल इसको ना मिले। और शुक्र के लिख लो कि शुक्र के अगर ये उपाय करेगा क्या फायदे होंगे। शुक्र को उपाय करने सबसे बड़ा फायदा, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, संतान का सुख अच्छा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि तेज होगी, पत्नी के लिए अच्छा है, और भी कई फायदे, फजूल के खर्चों से बचेगा। और ये शुक्र के जुड़े काम भी कर सकता है। अब शुक्र के जो काम है वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, ये शुक्र के जुड़े काम है, इनसे जुड़ा ये लड़का कोई काम भी कर सकता है, या आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा। अब शुक्र के उपाय मतलब लड़के के लिए बहुत जरूरी है। शुक्र के उपाय क्या है अब वो लिख लो, जिसमें से पहला उपाय है कि लड़का शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इसको भी सुन ले। तीसरे नंबर पे है शुक्र की देवी होती है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे। और वैसे भी एक कुंडली में सबकी इष्ट देवी या इष्ट देवता होते हैं। इस लड़की की कुंडली में इसकी जो इष्ट देवी बनी है, 5वें घर से देखते हैं इष्ट देवता या इष्ट देवी।
तो 5वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि माल शुक्र, और शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। इसकी जो इष्ट देवी बनी है कुंडली में वो है माता लक्ष्मी जी, और वैसे भी शुक्र की वो देवी है। मतलब अगर ये माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करता है, शुक्र भी अच्छा होगा, और वैसे भी इसकी वो इष्ट देवी है। चौथा पाए अगर कर सकता है तो शुक्र क्या है, शुक्र एक देवता है, और इसका दिन क्या है, शुक्रवार। तो शुक्र देवता के लिए हर शुक्रवार को व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। अगर इसको व्रत रखना आता है तो हर शुक्रवार को सुबह उठे, नहा धो के, दिन में इसने देखो जी कुछ नहीं खाना, सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और सुबह नहा धो के प्रार्थना जरूर कर ले कि हे शुक्र देवता जी, आपका मैं व्रत रखने जा रहा हूँ, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले, अच्छे फल मुझे आप दो, मेरा काम काज अच्छा चले। तो इस प्रकार ये व्रत रखे। कितने व्रत रखने हैं इसकी मर्जी है, 11 रख ले, 21 रख ले। लेकिन अगर इस लड़के को लगता है कि भाई मैंने व्रत कभी नहीं रखा, तो चाहे रहने दे, लेकिन ये दूसरे उपाय जरूर करने हैं। शुक्र कवच स्रोत के पाठ जरूर पढ़ने हैं, या इनको ओडी लगा के सुना करें, और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर लिया करें। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, इसके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है शुक्र का है भाई, और वो हमने देखा वो बार में गर्म बैठा है, लेकिन शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल देगा, अगर ये जन्मभूमि से दूर जाता है, जहाँ विदेशी व्यापार करता है। लेकिन शुक्र फिर भी इसको धनी तो जरूर बना देगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कराएगा। अब इसकी चल रही है शनि की अंतरदशा, शनि का भी इसके ऊपर असर है, और ये चौथा महीना 22, यानी कि पिछले 2 ढाई साल हो चुके हैं, दशा चली हुई है, अभी भी 1 साल की पड़ी है, छठा महीना 25 में खत्म होगी। सवाल है कि शनि इसका अच्छा है या बुरा है। तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे कुंडली के चौथे घर में। अब पहले समझो शनि ये चौथा घर है किसका। चौथा घर है इस लड़के की माता का घर। इस लड़के की जो माता है वो कैसी होगी, चौथे घर से देखेंगे। चौथा घर मकान का भी है, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है, नंबर 1, एक है मेष राशि, मालिक बना मंगल। तो चौथे घर के बारे में अगर जानना है, हमें देखना पड़ेगा मंगल ग्रह को। और मंगल के अलावा चौथे घर में गुरु भी बैठा है और शनि भी बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। टोटल 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा चौथे घर के बारे में। और चौथा घर है माता मकान वाहन का। अभी हम पहले शनि की बात करेंगे। तो शनि बैठा है चौथे घर में, जहाँ पे लिखा है 1 नंबर, जो कि है मेष राशि, और ये है शनि की नीच राशि। मतलब इसका जो शनि है देखो जी नीच का बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये अच्छे फल क्यों देते हैं, अगर ये कुंडली में अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना घर है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। जैसे इसका चंद्रमा नीच का बैठा है, और ऐसे ही शनि भी नीच का बैठा है। अब शनि नीच का बैठा है, इसकी वजह से वो है खराब। लेकिन ऐसा नहीं कि शनि बिल्कुल बुरे फल ही देगा, अच्छे फल भी देगा। लेकिन पहले आपको बताता हूँ बुरे फल क्या है। शनि देखो जी चौथे घर में नीच का बैठा है, तो चौथे घर को खराब करेगा ज्यादा। और चौथा घर है इस लड़के की माता का घर। तो शनि की वजह से इस लड़के को माता को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। अब वो दिक्कतें परेशानियां क्या होंगी वो मुझे कन्फर्म नहीं। जहाँ तो शनि इसकी माता को बीमार कर देगा, या माता से इस लड़के की बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। और खासकर अभी शनि की दशा में दिक्कतें आएंगी, चाहे तो माता बीमार होना, या माता से लड़ाई झगड़े होना, या माता से प्रेम ना मिलना, या माता को कोई कष्ट होना। चौथा अगर मकान का है, शनि की वजह से मकान को लेकर भी दिक्कतें आती हैं कोई ना कोई, और वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं, भूमि जमीन जायदाद संबंधी दिक्कतें परेशानियां आती हैं। और शनि के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, मतलब बैठे इस घर में आके है, लेकिन इसका जो अपना घर है शनि का, तो वह ये पहला घर और ये दूसरा घर। पहले घर से लड़के का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और पहले घर में नंबर 10 लिखा है, 10 मकर राशि है, मालिक शनि, और वो बैठा है नीच का। तो शनि इसका देखो जी शरीर का मालिक ही नीच का बैठा है। तो शनि क्या करेगा, इस लड़के की हेल्थ खराब कर देगा। अभी सबसे बड़ी बड़ी दिक्कत इसको जो आएगी शनि की दशा में, हेल्थ को लेके आएगी। इस शनि की वजह से इसको हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी। और आप चाहे नोट कर भी लेना कौन सी दिक्कत, खासकर जहाँ तो इसको सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, या छाती फेफड़े का कोई रोग हो सकता है, या शनि के जुड़े इसको रोग होंगे कोई ना कोई। मकर राशि से घुटने देखे जाते हैं, घुटनों का रोग हो गया। तो कोई ना कोई हेल्थ को लेकर शनि का खासकर रोग इसको हो सकता है। और शनि इस दूसरे घर का भी मालिक है कुंडली में, दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। दूसरे घर में नंबर 11 लिखा है, कुंभ राशि मालिक शनि। तो धन का मालिक नीचे का बैठा है, इसको धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, परिवार का, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर होना।
लेकिन शनि मैंने बोला था अच्छा फल भी देगा, वो अच्छा फल क्या है, अब सवाल ये है। शनि यहाँ से 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, और 10वें घर में जो नंबर 7 लिखा है ये है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। तो शनि देखो जी चौथे घर को तो कर रहा है खराब, लेकिन 10वें घर में उच्च राशि, तो 10वें घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। और 10वां घर किसका है, काम काज। शनि इसके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। लेकिन हमने पहले देखा था 10वें घर का माल शुक्र तो खराब है, लेकिन फिर भी देखो जी शनि 10वें घर का अच्छा कर देगा। वो शनि फिर भी 10वें घर का अच्छा करेगा, मतलब काम काज के लिए फिर भी शनि अच्छा है, काम काज हो गया, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन ये जो बुरे फल है, माता मकान वाहन को लेके, धन की हानि पर, हेल्थ खराब होना, ये दिक्कतें तो जरूर आएंगी इसको। अब यहाँ पे मतलब शनि के भी उपाय इस लड़की के लिए काफी जरूरी हैं भाई। और ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है, मेहनत का फल नहीं मिलता इतना। तो शनि के उपाय करना एक और भी कारण है, वो है इसके ऊपर चल रही है शनि की ढेया। ढेया देखो जी जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा होती हैं। और यहाँ पे ये भी चाहे लड़का नोट कर भी लेगा, पिछले 1.5 साल से दिक्कतें इसकी लाइफ में काफी आ रही होंगी, क्योंकि डेया पिछले 1.5 साल से चली हुई है। और डेया खत्म होगी अगले साल मार्च में जाके। अभी भी मतलब 7-8 महीने पड़े हैं। तो शनि का अगर उपाय करता है तो उसको जो फायदे होंगे, फायदे देख लो। सबसे बड़ा फायदा, डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि डेया भी शनि की है। दूसरा फायदा, शनि की जो दशा चली वो अच्छी जाएगी। और शनि अच्छा अगर होगा तो माता बीमार नहीं होगी, माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा, धन के लिए अच्छा है, धन लाइफ में आएगा, धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी होगी। और सबसे बड़ा फायदा, इसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, बीमारियों से बचेगा। अब शनि के जो उपाय हैं वो आप लिख लो। तो शनि के देखो जी पहला जो उपाय है रात के समय इस लड़के ने करना है, वो है शनि कवच का पाठ इसने पढ़ना है। कवच इसकी रक्षा करेगा। ये रात को पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, या इसको सुन ले, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, शनि का दान करना है। हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान करे। तीसरा उपाय, शनि मंदिर में इस लड़के ने जाना है हर शनिवार को, और वहां पे जाके प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर दशा, और आपकी की चल रही है एक दया चल रही है, और आप मेरी कुंडली में बैठे हैं नीच के, और मैं चाहता हूँ आपका प्लीज बुरा फल मुझे ना मिले, मुझे आप अच्छे फल दो। तो ये उपाय इसने लड़के ने करने हैं। रोजाना रात को शनि कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, शनि दान करे हर शनिवार को, और शनि मंदिर जाए। अब यहाँ पे जो शनि का दान है ये इस लड़के ने करना है सिर्फ जब तक ये दशा है तब तक कर ले, उसके बाद दान छोड़ देना है, दान फिर नहीं करना। लेकिन शनि कवच का पाठ मैं तो बोलूंगा चाहे लाइफ टाइम पढ़े, कवच का पाठ चाहे लाइफ टाइम करता रहे, और शनि मंदिर भी चाहे लाइफ टाइम जाता रहे, लेकिन दान छोड़ देना 1 साल के बाद। और अब आगे बढ़ते हैं इसके जो बाकी। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था चौथे, देखो शनि तो चौथे घर की कर रहा है हानि, कि माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन देखो जी चौथे घर में जो गुरु है वो फिर भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, ये जो एक लिखा है मेष राशि है, मंगल के घर में बैठा है, मंगल इसका है मित्र। तो गुरु फिर भी चौथे घर का अच्छा इसलिए करेगा क्योंकि वो अपने मित्र के घर में बैठे है। क्या अच्छा करेगा ये चौथे घर का, ये फिर भी ये दिखा रहा है कि भाई इसको फिर भी मकान मन का सुख मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, ये ग्रहों का जो असर है वो कम ज्यादा होता रहता है दशा में। अभी जैसे इसकी शनि की दशा चली, इससे पहले इसकी गुरु की दशा थी, वो समय इसका फिर भी अच्छा होगा। और गुरु और भी अच्छे फल देगा, 5वीं दृष्टि 8वें घर के ऊपर, उम्र के लिए अच्छा है। ये भी 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है। और ये 12वें घर को देख रहा है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात आई है, वो ये है कि मैंने आपको अभी जैसे बोला था शुक्र इसका थोड़ा सा खराब है, लेकिन शुक्र अच्छा फल क्या देगा, इसको धन के लिए अच्छा है, धनी जरूर बनाता है। लेकिन शुक्र के जो बुरे फल अभी मैंने बोले थे, उन बुरे फलों में काफी हद तक कमी आ जाएगी। उसका कारण है शुक्र के ऊपर पड़ रही है एक शुभ ग्रह की दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि। ये गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से काफी हद तक अच्छा हो जाएगा, बुरे फल ज्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जहां पड़ती है उस घर का अच्छा करता है। बाकी देखो जी चौथे घर का जो मालिक मंगल है वो बैठा है दूसरे घर में, वो भी अच्छा है, मकान वाहन धन के घर में। इसको मकान वाहन से भी धन मिलेगा, मतलब माता से भी धन मिलेगा, माता धन के घर बैठी है, मकान से धन मिलेगा, मकान के रूप में भी इसको धन मिलेगा। मकान के रूप में मतलब जहाँ तो मकान का किराए के ऊपर चढ़ा देना, वहां से धन आना, या तो मंगल इसका अच्छा है। और 11वें घर का मालिक इस घर का अच्छा कर देगा, लाभ धन, मंगल की दशा अच्छी जाएगी। अब बात करते हैं पहले घर में बैठे बुध, सूर्य और केतु की। बुध की बात करूं, बुध है इस घर का मालिक 9वें घर का, जहां से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा।
भाग्य देखना है नौवें घर से। नौवें घर में नंबर 6 लिखा है, कन्या राशि, मार्ग बुध। तो भाग्य देखा जाएगा बुध से, और वो बैठा है पहले घर में, शनि के घर में। शनि इसका है मित्र, और वैसे भी बुध इस कुंडली में योग कारक है, मतलब बुध इसका अच्छा है। भाग्य सर के ऊपर बैठा है, बुध इसको अच्छे फल क्या देगा, फिर भी बुध इसको भाग्यशाली बनाएगा। बुध भाग्यशाली भी बनाएगा, खासकर बुध की दशा अच्छी जाएगी। यहाँ पे देखो जी, दशा ही मेन है। दशा अभी जैसे कि शनि की दशा जब इसकी खत्म होगी छठा महीना 25 में, उसके बाद चलेगी बुध की दशा, छठा महीना 2025 में चलेगी, और ये चौथा महीना 28 तक चलेगी। तो बुध की दशा जो चलेगी वो समय काफी अच्छा होगा। उस समय बुध इसका भाग्य जरा साथ देगा। बुध इसको बुद्धिमान भी बनाएगा, बुद्धिमान, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी कर देगा। तो बुध फिलहाल इसका अच्छा है, लेकिन बुध देखो जी इसका 28 डिग्री और अस्त बैठ है, इसकी वजह से अच्छा फल थोड़ा सा कम हो रहा है। तो आप इसको बुध का पन्ना रत्न धारण करवा देना। इसने देखो जी हो रत्न कोई धारण नहीं करना, सिर्फ ये पन्ना धारण कर सकते हैं, और कोई भी रत्न धारण नहीं कर सकता। तो पन्ना धारण करने से जो इसको फायदा होगा, इसका भाग्य जरा साथ देगा, बुद्धि जरा तेज होगी, वाणी अच्छी होगी, बिजनेस के लिए अच्छा है। तो बुध का पन्ना राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चिंची उंगली में। और इसको इसने लेना है अपने वेट के बराबर। अगर वेट लड़के का है 70 के आसपास, 7.25 रत्ती का लेना है। 80 किलो वेट है तो 8.25 रत्ती का लेना है। लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना है, और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम इसको धारण कर लेना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेगा। हरे कपड़े भी जरा यूज कर सकता है, काले कपड़े कम यूज करे। काले हो गया, नीले कपड़े, और वाइट कपड़े, ये तीन रंग कम यूज करे। पहन सकता है लेकिन कम यूज करे। खासकर अभी शनि की जब तक दशा है, तो शनि के रंग है काला, काला यूज कम करे। और इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य है 8वें घर का स्वामी। 8वें घर में जो 5 लिखा है, माल किसका सूर्य होता है, जो कि बैठा है पहले घर में, शनि की राशि, शत्रु राशि। सूर्य है मार्किश, थोड़ा सा अपनी दशा में ये हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य भी, क्योंकि यहाँ पे देखो जी ग्रहों का जो असर है कम ज्यादा हो जाता है दशा में। अब सूर्य की दशा इसकी जो है वो ये बड़ी निकल चुकी है, छोटी निकल चुकी है, बड़ी दशा आगे आएगी 29 में। 2029 में चलेगी सूर्य की बड़ी महादशा, 35 तक चलेगी। ये जो समय होगा, इस समय लड़के को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, हेल्थ खराब होना, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आना, गुस्सा बढ़ना। तो सूर्य के उपाय अभी चाहे रहने दे, उस समय करेगा जब इसकी चलेगी बड़ी महादशा 2029 के बाद। साथ में जो केतु बैठा है शनि की राशि है, वैसे तो शनि की राशि में बैठा है, लेकिन साथ में सूर्य के बैठा है, ये थोड़ा सा ग्रहण दोष भी होते हैं। तो ये है देखो जिसकी कुंडली का फलादेश। और अगर कुंडली का निचोड़ निकालूं, कुंडली में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। उसका सबसे बड़ा कारण है 7वें घर में, पत्नी घर में राहु का बैठना। और दूसरा 7वें घर का मालक चंद्रमा, वो भी नीच का बैठा है देखो। इसके अलावा पत्नी का जो कारक होता है शुक्र, वो भी 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। तो ये 2-3 कारणों से इसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है। और दिक्कतें ये नहीं कि थोड़ी बहुत ही, बड़े लेवल पे आएंगी। और बड़े लेवल पे दिक्कत का मतलब क्या होता है, या तो ऐसे बंदों का तलाक हो जाता है, या बिल्कुल पति पत्नी में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना, या विवाह होता ही नहीं, या देरी से होता है, 35 साल हो चुके हैं विवाह ही नहीं हो रहा। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। और ये इसके अलावा साथ में अगर मैंने बोला था दिल्ली की इनकम का है, तो दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से, और साथ में घर के मालिक चंद्रमा की वजह से। अब एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि क्या क्या मैंने उपाय बताए हैं। तो यहाँ पे देखो जी, इसके लिए सबसे जरूरी जो उपाय है अभी, वो है एक तो शनि ग्रह के, क्योंकि उसकी चल रही है बड़ी अंतरदशा और दया, और वो बैठा है नीच का, तो शनि के उपाय हो गए जरूरी, और दूसरा है शुक्र के। अब इन दोनों के उपाय क्या क्या है। शनि के उपाय में से मैंने बोला है कि ये लड़का शनि कवच का पाठ रात को पढ़ा करे, या इसको सुना करे। ये तो होगा शनि कवच का पाठ पढ़ना रात के समय। और शुक्र के उपाय में से मैंने बोला है कि शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये भी दोनों पाठ रात को पढ़ ले। मतलब जब बैठेगा शनि कवच का पाठ पहले पढ़ ले, उसी उसी समय शुक्र कवच पढ़ ले, शुक्र स्रोत पढ़ ले। और माता लक्ष्मी जी का जो पाठ है, वो चाहे सुबह पढ़ ले चाहे शाम को पढ़ ले, जब भी इसका टाइम लगे। और सुबह के टाइम इसने ये जो चंद कवच का पाठ है, ये सुबह के टाइम पढ़ना है। और चंद कवच का पाठ चाहे भी रहने दे, इसको चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर दे, कोई बात नहीं। मतलब चंद्रमा के उपाय अभी चाहे करे चाहे ना करे, काम इसका चल जाएगा। लेकिन अभी जो जरूरी उपाय हैं, शनि के उपाय तो देखो जी जरूरी है। मतलब रात के समय शनि कवच का पाठ जरूर पढ़े, या शनि चालीसा पढ़ ले, या दोनों पाठ सुन लिया करे या पढ़ लिया करे। और शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये पाठ चाहे सुबह पढ़ ले चाहे शाम को पढ़ ले, चाहे दोनों टाइम पढ़ सकता है, चाहे सुन ले। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना होगी, शुक्र देवता का व्रत रखे। और राहु का कवच का पाठ मैंने बोला है, वो भी आप ही चाहे ये राहु कवच के पाठ को भी चाहे अभी
2 3 4 महीने के बाद शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। राहु के पाठ को कुछ महीने के बाद शुरू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राहु का दान